हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लासा तथा मासा। इसमें टाइप नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और इसमें टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं टाइप नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2/3, 4/5, 6/7 का मासा ज्ञात कीजिएगा। कह रहे हैं मासा का मतलब क्या हो जाता है, HCF ज्ञात कीजिएगा। देखिए, ये क्या दिया गया, एक तरीके से भिन्न दिए गए और पिछली वीडियो में इसके फॉर्मूले बता चुका हूँ कि भिन्नों का मासा और लासा हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बताया था ना कि अगर आपका HCF पूछा जाएगा तो हम लोग ऊपर वाली संख्याओं क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और नीचे वाली संख्याओं क्या निकालेंगे, LCM निकालते हैं। तो देखिए, 2, 4, 6 का हमें निकालना होगा HCF। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये हो जाएगा इसमें से बड़ी संख्या कौन सी कॉमन आ रही है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी कॉमन आएगी, 2 कॉमन आएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, 3, 5, 7 का क्या लेना होगा, LCM निकालना होता है। समझे, अगर आपसे HCF पूछा तो क्या करना है, ऊपर वाली मतलब अंशों का क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा, और हरों का क्या निकालना होगा, आपको LCM निकालना होगा। तो देखिए, जो नीचे संख्या दी 3, 5, 7, इसका क्या निकालना होगा, LCM निकालना होगा। और देखिए, तीनों की तीनों संख्याएं क्या हैं, आपकी अभाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पे जो HCF निकलेगा, या तो आप ऐसे निकालो 3 एकम 3, 5, 7 और 5, तो 1, 1, 7, फिर 7 से निकलेगा यहाँ पे 1, 1 और 1, तो इनका गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 5 या 15 7 कितना हो जाता है, 105। तो LCM हो जाएगा इसका 105, क्योंकि अभाज्य संख्या है वो किसी संख्या से कटती नहीं। तो डायरेक्ट अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट गुणा कर लेते 3, 5, 7 का, तो यहाँ से इससे भी डायरेक्ट क्या आ जाता है, 105। तो इसका LCM कितना आ गया आपका, 105। क्लियर है। तो देखिए, HCF कितना आया, 2 आया, और LCM कितना आया, 105 आया। तो हमने बताया था कि अगर आपका भिन्न दी दी जाए और HCF पूछे तो ऊपर हमें निकालना होता है HCF बटे क्या रखना होता है, LCM। मतलब आपका अंशों का HCF बटे हरों का क्या होता है, LCM निकालना होता है। तो यहाँ से HCF कितना आया था, 2, और LCM कितना है, 105। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/105। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिएगा, जिसमें कह रहा है 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिलने वाली पेनों की संख्या बराबर हो तथा प्रत्येक को मिलने वाली पेंसिलों की संख्या भी क्या हो, बराबर हो। तो हमसे ये कह रहा है कि 1001 क्या है, आपके पेन हैं, और अब कह रहे हैं कि 910 क्या है, पेंसिल हैं, और इनको क्या करना है कि विद्यार्थियों में बांटना है। और हमसे कह रहे हैं विद्यार्थियों को संख्या बताइएगा, और इनमें क्या करना है, बराबर पेन और बराबर पेंसिल बांटना है। मतलब विद्यार्थियों को जो पेन और पेंसिल मिलेंगे दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करना है, यहाँ पे HCF लेना होगा। ठीक है, तो HCF निकालने के देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो भाग विधि से भी हम लोग HCF निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है फैक्टर विधि से। जैसे हम लोग लासा निकालते हैं वैसे भी हम लोग HCF को निकाल सकते हैं। तो लासा वाला तरीका क्या है वो हम देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये संख्या किससे कटेगी। 2 से तो भाग जाएगा नहीं, और 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे विभाजकता से रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पे 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट ये जो संख्या कटेगी 7 से कटेगी। तो यहाँ पे 7 से भाग कीजिएगा, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, फिर 2 बचेगा, 7 या 21। तो यहाँ पे दीजिएगा 7 एकम 7, 2 बचेगा, तो 7 21, 130 हो जाएगा। देखिए, 7 के बाद अब इसमें 7 से भाग नहीं जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद किससे भाग जाएगा, देखिए जिस भी संख्या से भाग देना है, लेकिन ध्यान रखना है जब HCF ज्ञात करेंगे तो दोनों में भाग जाना चाहिए। किसी एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कि दोनों में भाग जाना चाहिए, तभी हम लोग भाग देंगे। अब ये बताओ, इन दोनों में भाग किससे जाएगा, 13 से चला जाएगा, 13 एकम 13, 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब बताओ 11 और 10 में किससे भाग जाएगा। मतलब ध्यान ये रखने कि दोनों संख्या में भाग जाना चाहिए, किसी एक संख्या की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग निकालने हैं HCF।
एलसीएम नहीं निकाले। एलसीएम में क्या होता है, किसी भी एक संख्या में अगर भाग जाता है तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ में देखना होगा कि अगर आपके पास 2 संख्याएं हैं तो दोनों संख्याएं विभाज्य होनी चाहिए। अगर 3 संख्याएं आपके पास हैं तो तीनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए उसी एक संख्या से। समझाए? तो यहाँ पे देखो अब 10 और 11 किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होगी, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 7 × 13, और 13 × 7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, 91 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 889 और 1327 से भाग देने पर क्रमशः कह रहे हैं शेष 5 और 7 रहते हैं, तो निम्न में से कौन सी होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 889 कह रहा है एक संख्या, दूसरी संख्या कह रहे हैं 1327। अब कह रहे हैं कि इसमें मतलब बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिससे हम भाग दें, तो भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए, यहाँ पे 5 शेष बचना चाहिए और यहाँ पे 7 शेष बचना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर हम भाग करेंगे तो 5 बचेगा और इसमें भाग करेंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ से देखो 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 984 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1320। तो देखिए बड़ी से बड़ी कह रहा है तो यहाँ से ध्यान रखना है, अगर जब भी क्वेश्चन में आपकी बड़ी से बड़ी गए, देखो एचसीएफ होता है। देखो बड़ी से बड़ी मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, फैक्टर होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी। अगर आपके क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी कह रहा है तो याद रखना है तो हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। अगर आपके क्वेश्चन में छोटी छोटी कहता है तो क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी। अगर सवाल में क्वेश्चन में अगर आपसे ये कह रहे हैं कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा तो आप समझ लेना वहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर क्वेश्चन में आपसे कहीं बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो आप लोग समझ लेना है वहाँ पे क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो बड़ी से बड़ी ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो देखिए फटाफट देखते हैं हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब हम इन संख्याओं को क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखते हैं एचसीएफ, यहाँ पे हम लोग फैक्टर विधि से यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ को। तो एक तो तरीका होता है भाग विधि से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका होता है फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन फैक्टर विधि में एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जिस संख्या से भाग देना है तो दोनों में भाग जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक संख्या में अगर भाग जा रहा है फिर भी आप भाग दे दें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, एचसीएफ नहीं आएगा। क्योंकि एचसीएफ में ध्यान रखना है जिस संख्या से भाग देना है दोनों में भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोनों की अगर हम बात करें दोनों में 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग कीजिएगा, यहाँ पे यहाँ पे 2 से भाग 9 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 चौक 8 है, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 2 नेम 18, फिर 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 2 चौक 12, 1 2 चौक 12, 660 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो दोनों में 2 से भाग चला जाएगा तो यहाँ पे 2 से भाग जाएगा तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 1 2 चौक 12, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 3 6 330 हो जाएगा। फिर देखिए 330 यहाँ पे देखो दोनों में क्या होगा, 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग देंगे यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 2 एकम 2, 1 बचेगा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 चौक 12, फिर 1 बचेगा 2 पंचे 10। तो देखिए अब इसको आप चेक कीजिएगा किससे विभाज्य होगा। तो देखो 3 से चेक करो, 3 2 5 और 1 6, ये भी 3 से कट जाएगा, 6 5 11 और 1 12, ये भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 का भाग और चला जाएगा। ध्यान रखना है 3 का दोनों में भाग जाना चाहिए। तो 3 यहाँ पे 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 5 15 1 3 5 15। अब देखो यहाँ पे 41 और 55 बचा। अब इसको चेक करो किसी भी संख्या से विभाज्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो 41 55 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होंगे। मतलब देखो विभाज्य तो हो जाएंगे बट यहाँ पे दोनों एक संख्या से विभाज्य होनी चाहिए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं एक संख्या से विभाज्य नहीं होगी। हालांकि ये नहीं है कि विभाज्य नहीं होंगे, ये 5 से चला जाएगा, 11 से चला जाएगा, बट यहाँ पे 41 लिखा है, दोनों में भाग जाना चाहिए एक ही संख्या से। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाज्य कर सके। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे भाग दिया है, जिनसे भाग गया है उनका गुणा कर लेंगे तो वो क्या निकल आएगा, एचसीएफ निकल आएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ की बात करते हैं कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, गुणा कर लीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है मान लीजिए कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे कह रहा है 1305, ठीक है, 4665 और 6905 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव समान शेष आता है और n के अंकों की संख्या का योग बताइए। जो n है एक बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे हम लोग क्या करें इसमें भाग देते हैं तो समान शेष आता है, वो कह रहे हैं n के अंकों का योग ज्ञात कीजिएगा। देखिए हमेशा जब याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में अगर ये कहे कि समान शेष आता है तो उसको लगाने का तरीका क्या होगा, चलो देखते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे आपका लिखा है ना 1305 पहली संख्या कह रहा है, दूसरी कह रहा है आपकी 4665, नेक्स्ट कह रहा है आपकी 6905, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन कहे कि समान शेष बचते हैं तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक रूल्स लगाना होता है, पहली में से आपको दूसरी घटानी, दूसरी में से तीसरी और तीसरी में से फर्स्ट संख्या को घटा देना है। तो देखिए इसको माइनस करके यहाँ पे लिखना होगा आपको, 4665 में से हम घटाएंगे 1305 को, तो देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3 बचेगा और यहाँ पे आपका 3। तो यहाँ पे आपकी जब घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा, इसको इधर लिख रहा हूँ 3360 बच जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसमें से इसको घटाना है आपको, 6905 में से आपको 4665 घटाना होगा। देखो 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा आपका 4, तो यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से तो ये 22 कितना आ जाएगा आपका 22 40 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे, 6905 में से आपको घटाना होगा 1305, तो यहाँ पे बचेगा 0 0 और यहाँ पे बचेगा आपका 5600 बच जाएगा, कितना बचेगा आपका 5600, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं बची हैं, तो इनमें हमें फिर पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कितना किससे विभाज्य होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ से आप भाग करके 2 से भाग करके यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन हम इतनी बड़ी संख्या है 2 से भाग नहीं करेंगे, तो वही प्रोसेस फिर लगा दीजिएगा, पहली में से दूसरी को, दूसरी में से तीसरी को और तीसरी में से पहली को आप घटा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे हम 3360 में से अगर हम 2240 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 2 और यहाँ पे 1120, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो आएगा 1120। अब यहाँ से क्या करना है, इस 5600 में से 2240 घटाना है आपको, 5600 में से कितना घटाना, 2240 घटाना है, 0 10 में से 4 गया, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा और यहाँ पे 5 में से तो 3 बचेगा और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3360 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, 5600 में आपको घटाना होगा अपने 3360, ठीक है। 3360 जब घटाओगे तो यहाँ पे आप देखिए 0, यहाँ पे बचेगा आपका 4 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 10 में से और यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से आपका 3 गया 2, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2240। तो अब आप चेक कर लीजिएगा ये तीनों संख्याएं किससे विभाज्य हो रहे हैं। यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा 1120। 1120 से क्या हो रहा है, तीनों संख्याएं देखो विभाज्य हो रही है। 1120 से क्या हो रहा है, तीनों संख्याएं क्या हो रही हैं, विभाज्य हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा था वो कितनी हो जाएगी, 1120 हो जाएगी। लेकिन हमें ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं कह रहा है कि n के अंकों का योग कह रहा है कि इस जो संख्या आई है उसके अंकों का योग कह रहा है। तो इसके अंकों का योग करो, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 4 और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जैसे 122 और यहाँ पे देखिए 243 लिखे दिख नहीं रहा होगा। 243 को भाग देने पर क्रम से कह रहा है 2 और 3 शेष रहते हैं। पहले बता चुका हूँ बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो हमसे कह रहे हैं यहाँ पे 122 और 243 की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि 122 और 243 में भाग देने पर कितना 2 और 3 शेष बचता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 2 करना है और इसमें से क्या करना है, -3 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 120 और यहाँ पे बनेगा 240। तो यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ पे बनेगा 120 240। तो देखिए इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 12, सेकंड ऑप्शन दिया गया 24, थर्ड दिया गया 30 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया 120। तो देखिए आप चेक कर लीजिएगा किस ऑप्शन से ये संख्याएँ विभाज्य हो रही हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 से दोनों कट रही हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो 24 से भी दोनों कट जाएंगे, क्योंकि 24 पंचे कितना हो जाएगा 120 हो जाता है, ठीक है। 30 से भी 120 से भी कटेंगे, ठीक है। 120 से भी कटेंगे, मतलब चारों ऑप्शन से क्या हो रहा है कि हमारी संख्याएं कट रही हैं। तो इसका मतलब 4 आंसर तो नहीं हो सकते हैं ना। तो हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हमारी 120 है। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 120।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 307 और 330 को भाग देने पर क्रम से क्या कह रहा है 3 और 7 शेष बचते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है कि 307 और 330, कह रहे 307 और 330, कह रहे 3 शेष बचता है इसमें और इसमें बचता है 7 शेष बचता है। तो यहाँ पे 304 बचेगा और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 300 कितना बचेगा आपका, 30 में से आप 7 घटाओ, यहाँ पे 323 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 304 और यहाँ पे कितना बचेगा 323। तो अब आप चाहो तो यहाँ से ऑप्शन से चेक कर सकते हो, या देखो एक तरीका और होता है भाग विधि। तो यहाँ पे हम भाग से देखो एक सवाल हल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे छोटी संख्या का क्या करते हैं, उससे बड़ी संख्या हम भाग करते हैं। यहाँ पे 304 का 323 में भाग करते हैं। तो देखो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 304। तो देखिए यहाँ पे घटाएगा, यहाँ पे 3 में से तो जाएगा नहीं 4, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 4 गया, कितना हो जाएगा आपका 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका 1, 19 आ जाएगा। अब देखिए जितना शेष बचा उसका भाग करना होगा हमें 304 में, जिससे पीछे भाग दिया था उसी संख्या में क्या होता है शेषफल का भाग देना होता है। यहाँ पे जैसे शेष 19 बच गया तो इस 19 का भाग करना होगा 304 में भाग करना होगा। तो देखिए 304 में भाग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 19 से कम 19 हो जाएगा। अब 10 में से 9 गया, 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ से 4 को नीचे ले लेंगे तो ये बचेगा 114। अब देखिए 19 का भाग करना है 114 में, तो ये जाएगा 6 बार, तो ये हो जाएगा 19 का 114 होता है, तो ये डिवाइड हो गया। देखिए पूरा भाग किससे गया, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूरा भाग गया 19 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखिए ये जो तरीका हमने बताया ये भाग विधि से एचसीएफ निकालने का तरीका है। अभी पीछे जो एचसीएफ निकाला था वो आपका फैक्टर विधि से निकाला था, जैसे हम लोग लासा निकालते हैं उस तरीके से हमने क्या किया था, मासा को निकाला था। अब ये होता है भाग विधि से। क्या होता है कि जब बड़ी संख्या, ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाए, अगर वहाँ से कोई संख्या कॉमन ना मिल रही हो तो क्या कीजिएगा, आप भाग विधि से सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे के द्वारा कह रहा है कि 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कह रहा है समान शेष बचे। तो देखिए यहाँ पे समान शेष बचने की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 25, 73 और कितना कह रहा है 97। तो देखिए इसके समान शेष बचने की जब भी बात करें तो आपको क्या करना है, पहली से दूसरी घटानी है और दूसरी से तीसरी और तीसरी से पहली को घटाना होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे 73 में से आप 25 घटाएंगे, यहाँ पे 73 में से 25 जाएगा तो यहाँ पे 13 में से जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 48, तो ये बच जाएगा 48। और देखिए 97 में से इसको घटाओगे तो 7 में से 3 गया 4 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 24। अब इसी तरह यहाँ पे घटाएंगे तो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। तो देखिए ये जो संख्या बच रही है 48, 24 और कितना बच रही है आपकी 72 बच रही है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि समान शेष बच रहा है, तो इसका आप निकाल लीजिए। इन तीनों संख्याओं का कह रहा है आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, जब भी सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और समान शेष बचने की बात करें तो आपको यही करना होगा, हर एक क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना होगा कि अगर कह रहा है कि समान शेष बच रहा है तो आप पहली में से दूसरी घटाओ, दूसरी में से तीसरी घटाओ, तीसरी में से पहली को घटा दो। उसके बाद जो संख्याएँ बचें उसका आप निकाल लीजिएगा एचसीएफ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 48, 24, 72 का एचसीएफ कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, यहाँ पे आपको 24 नज़र आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे भाग करके आप देख लीजिए, जिस संख्या का तीनों भाग चला जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक किसान के पास 945 गाय और कह रहा है 2475 भेड़ है। कह रहे वो है उनको एक रेवड़ बनाता है और गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर हर रेवड़ में पशुओं की बराबर संख्या रखे। यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हैं तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या कितनी होगी, हमसे ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ से हमसे कह रहा है सबसे पहले यहाँ पे 945 क्या कह रहा है आपके गाय कह रहा है और 2475 क्या कह रहा है यहाँ पे भेड़ कह रहा है। अब कह रहा है कि 945 गाय हैं और आपकी 2400
75 क्या कह रहा है भेड़ें हैं और इनको रखने के लिए मतलब जो भी बाड़ा टाइप में बनाना चाहता है और कह रहे हैं कि सभी में क्या कह रहे हैं कि मतलब बराबर पशुओं को रखना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे SCF निकालेंगे इसका। तो देखिए सबसे पहले SCF निकालेंगे तो यहाँ से भाग बेस से हम लोग SCF निकाल सकते हैं। देखो या तो आप भाग बेस से SCF निकाल लो या फैक्टर बेस से निकाल लो, दोनों तरीक़ों से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको निकालेंगे फैक्टर बेस से, जैसे हम लोग लासा निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि दोनों संख्या हम किससे भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा। तो 5 का भाग करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और कितना बचेगा 4, 44 हो जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, फिर कितना बचेगा 4, तो 45 हो जाएगा, 5 निम 45। तो यहाँ पे देखिए 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 47 बचेगा, 5 निम 45, 2 बचेगा 5 25। तो देखिए यहाँ से 5 से हमने क्या किया, भाग किया। देखिए अब इसमें किससे भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 9 से भाग कीजिएगा यहाँ पे, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18 और 9 एकम 9। यहाँ पे 9 से भाग कीजिएगा 49 में, तो 9 पना 45, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पे 9 पना 45 55 आ जाएगा। अब देखिए 21 और 55 में भाग करके देखिएगा, किसी भी संख्या से भाग जा रहा है तो 21 और 55 में मतलब किसी से दोनों संख्याएं जो है किसी एक संख्या से विभाज्य नहीं होगी। इसका मतलब इसका जो SCF हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 गुणे 9। तो 5 गुणे 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी पूरा आंसर नहीं आया, बट हम ऑप्शन से इसका आंसर लगा सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे देखो यहाँ पे जो दिए गए, यहाँ पे क्या दिए गए, जो एक बाड़े में पशु रखे जा सकते हैं, तो अधिकतम कितने पशु रखे जा सकते हैं, 45। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहली संख्या दी गई है वो यहाँ पे पशुओं की संख्या दी, कह रहा है 15, 9, 45, 46। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 45, कि 45 वाला सही रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध और 42 लीटर कह रहा है कि टोंड गाय का दूध है, 63 लीटर कह रहा है डबल टोंड गाय का दूध है। तो यहाँ पे देखिए 21 लीटर की बात कर रहा है और यहाँ पे कह रहे हैं कि 21 लीटर और कह रहा है आपका 42 लीटर और कह रहा है 63 लीटर। ये 3 प्रकार के दूध है और कह रहा है कि ये टीन के डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि डिब्बों में उतने ही लीटर दूध हो कह रहे हैं कि डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहता हो। तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या कितनी कह रहा है, ये कह रहा है कि डिब्बों की संख्या पूछा गया और कह रहा है कि डिब्बों को मिलाना नहीं चाहता है यहाँ पे से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इन तीनों संख्याओं का SCF। तो SCF निकालने के लिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये SCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों से अगर आप देखना चाहो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, SCF कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। देखो 21 का तीनों भाग चला जाएगा, इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 21 आ गया। हम डिब्बों की संख्या बताइएगा तो आपका SCF आया 21। तो अगर 21 लीटर के दूध को पैक करेगा तो एक डिब्बे में पैक हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम दूध की संख्या कितनी आ रही है, एक डिब्बे में 21 लीटर आ रही है अधिकतम दूध की संख्या। तो 21 वाला एक डिब्बे में पैक हो जाएगा। अगर दूसरा दूध है 42 लीटर का, तो अगर इसको 21 के हिसाब से पैक करेंगे तो कितने डिब्बे चाहिए, 2 डिब्बे चाहिए इसको पैक करने के लिए। देखिए तीसरा दूध है 63 लीटर, इसको 21 के हिसाब से अगर हम पैक करेंगे तो यहाँ पे 21 या 63 3 डब्बे चाहिए। तो यहाँ पे टोटल आप कर लीजिएगा कितने डिब्बे पड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6 डिब्बे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 43, 51 तथा 183 भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या कह रहे हैं समान शेष बचे। तो देखिए अभी पीछे क्वेश्चन बताया था 43 क्या कह रहा है 91 और 183 की बात कर रहा है, ठीक है। समान शेष बचने की बात कर रहे हैं। अगर समान शेष बचने की बात करेगा तो यहाँ पे क्या करना है, पहली में से दूसरी घटाना है, दूसरी में से तीसरी और तीसरी में से यहाँ पे इसको लेस कर देना। तो देखिए 91 में से हमें क्या करना है, आपको 43 घटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 90 में से आप 91 में से 40 घटाइए, कितना बचेगा आपका 51 बचेगा। और 51 में से 3 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो 51 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 48 बचेगा। अब इसी तरह 180 में से 90 घटाओ, कितना बचेगा आपका, तो 180 में 90 घटाओगे तो 90 बचेगा। 90 और 3 ये 93 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 93 में से 1 और घटा दो तो यहाँ पे बचेगा आपका 92, ठीक है। इसी तरह इसमें से घटाओ 183 में से आपको घटाई गई, यहाँ पे 3 में से 3 गया, कितना बचेगा 0, 8 में से 4 गया 4 बचे 140 बचेगा। तो देखिए ये तीनों संख्याएँ 48, 92 और कितनी आ रही हैं 140 आ रही हैं, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो,
ठीक है, HCF निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऑप्शन से अगर चेक करना चाहो तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। तो देखिए ये दोनों संख्याएं क्या होती हैं, आपकी 2 से विभाज्य हो जाएंगी, तो भाग बीच से हम लोग HCF निकाल लें, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 छः 12, 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर 2 से कटेंगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 तीन 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर आप डिवाइड करना चाहो किसी अन्य संख्या से, तीनों संख्याएं एक साथ कटनी चाहिए, ध्यान रखें। HCF निकाल लें तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों संख्याएं सेम संख्या से, मतलब एक ही संख्या से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ही संख्या से विभाज्य नहीं हो रही है, तो इसका आप गुणा कर लीजिएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा 2 × 2 इंटू कितना हो जाएगा 4। अगर इसके हम HCF की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं जो आरोही क्रम में है, और कह रहा है पहली 3 संख्याओं का गुणनफल कह रहा है 385 है, कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 कह रहा है, तो यहाँ पे तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया और पहली 3 संख्याओं का गुणनफल दिया गया। देखो 385 दिया गया है, वो क्या दिया गया 3 संख्याओं का गुणनफल दिया गया, तो इसका मतलब हम लोग इसके फैक्टर बना के उन 3 संख्याओं को याद कर सकते हैं। और कैसी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पे आप फैक्टर कीजिएगा फटाफट। यहाँ पे देखो 5 से भाग कीजिएगा, यहाँ पे तो कितना है 5 7 35 हो जाएगा, और 3 बचेगा तो 5 7 35। अब देखो 7 से भाग जाएगा तो 11 आएगा, फिर 11 से भाग जाएगा तो 1 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे देखो 1001 में आप भाग कीजिएगा, तो 1001 में भाग करेंगे तो सबसे पहले 7 से भाग जाएगा। यहाँ पे देखो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 7 चौको 28, फिर कितना बचेगा आपका 3, तो 7 3 मतलब 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 21। अब देखिए यहाँ पे 11 से भाग जाएगा तो 11 एकम 11, फिर 3 हो जाएगा 11 3 33। अब किससे भाग जाएगा 13 से भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं के हमने क्या कर लिए फैक्टर कर लिए, क्योंकि दोनों देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, किसी अन्य संख्या से तो विभाज्य होंगी नहीं, तो उनका गुणा करके मतलब यहाँ पे दे दिया गया, तो उनका फैक्टर बनाया। तो इसका मतलब जो 5 7 11 जो पहली 3 संख्याओं का गुणनफल था, तो वो पहली 3 संख्याएं कौन सी आ गई 5 7 11 आ गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कह रहा था लास्ट की 3, तो इसका आया 7 11 13। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा बीच की 2 संख्याएं देखो कॉमन है। यहाँ पे देखो पहली संख्या कितनी होगी 5, दूसरी संख्या कितनी होगी 7, तीसरी संख्या कितनी होगी 11, और चौथी संख्या कितनी होगी 13। तो हमसे कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 13 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यहाँ पे 3 की पावर 333 प्लस 1 कह रहा है, और कह रहा है 3 की पावर 334 प्लस 1 कह रहा है का मासा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 की पावर से हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 रखिए प्लस 1 कीजिएगा, 3 की पावर 2 प्लस 1, 3 की पावर 3 प्लस 1, 3 की पावर 4 प्लस 1, 3 की पावर 5 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए करके देखिए 3 की पावर 1 रहेगा तो 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे 3 त्रिका 9 या 27 और 1 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 या 27 या 81 और 1 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप कीजिएगा 3 त्रिका 9 या 27 या 81 गुणे 3 कर लो, 3 एकम 3 3 8 24, 243 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 242। तो देखिए यहाँ तक आपने करके देखा, मतलब 3 की पावर आप कितना भी रखिएगा, ठीक है 3 की पावर कितना भी रखिएगा तो वहाँ पे क्या आएगा आपका विषम आएगा। अब विषम में क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे देखो सभी संख्या कैसी बनी है सम बन रही हैं। तो इसमें कह रहे हैं मासा, मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सभी में अगर हाईएस्ट कॉमन की बात करेंगे तो HCF की बात करेंगे तो बताओ आप इन सभी में कितना कॉमन आएगा 2 आएगा। यहाँ से कॉमन कितना आएगा 2 आएगा। तो अब जब छोटी संख्याएं लेके हमने चेक किया तो यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है 2 आ रहा है, HCF कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसी तरह अगर इसको हल किया जाएगा 3 की पावर 333 को हल करेंगे, उसके बाद इस पे यहाँ पे इनकी पावर निकालेंगे तो आंसर जो आएगा वो इसमें कितना आएगा 2 ही आएगा। कितनी भी पावर आप लगाएगा 3 की पावर कितना भी लगाएगा, लेकिन यहाँ पे जब HCF की बात करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 2 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल कह रहा है 2160 है,
और उनका मासा कह रहा है 12 कह रहे हैं, तो इस प्रकार जोड़ों की संख्या पूछी गई, कितने जोड़े बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो HCF दिए गए 12 दिए गए, तो HCF से ही हम लोग क्या बनाते हैं, संख्या बना के चलते हैं। यहाँ पे मान के चलता हूँ एक संख्या हो जाएगी 12x, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 12y। तो देखिए ये जो दिया गया है गुणनफल दिए गए, तो इन संख्याओं का गुणनफल करो तो ये हो जाएगा 12x इंटू 12y बराबर कितना हो जाएगा 2160। अब 12 से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 एकम 12, कितना बचेगा आपका लगभग 8 9 बचेगा, 96 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा। तो 12 से फिर डिवाइड करो, 12 एकम 12 कितना बचेगा 6, 12 5 60। तो x इंटू वाई बराबर कितना आया 15 है। तो देखिए ये जो था वो क्या था, संख्याओं का गुणनफल था। तो गुणनफल के हिसाब से यहाँ पे 15 के फैक्टर करो, तो देखिए एक तो बनेगा 15 एकम 15, दूसरा बनेगा 5 तिया 15, और कोई बना के देखो, पलट के नहीं बना। आप सोचो 3,5 कर दो, देखो 5,3 या 3,5 बात तो एक ही हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसके संभव जोड़ों की बात करेंगे तो कितने जोड़े संभव हैं आपके, 2 जोड़े संभव हैं, मतलब 15 और 1, 5 और 3। तो यहाँ पे कितने जोड़े संभव बन रहे हैं, 2 ही जोड़े संभव बन रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।